कंगना रनावत के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच मुंबई पुलिस करेगी। महाराष्ट्र हुकूमत ने जांच की जिम्मेदारी पुलिस के सुपुर्द कर दी है। पुलिस को इस सिलसिले में खत भेज दिया गया है। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र रियासती वजीर अनिल देशमुख ने ये मामला उठाया था। उन्होंने ड्रग्स के मामले में अध्ययन सुमन के एक पुराने इंटरव्यू की बुनियाद पर ही इस मामले को उठाया है। उधर शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने डिस्टर्ब होने की बात कही। उन्होंने गुजारिश की कि 2016 में एक इंटरव्यू में पूछे गए सवाल के जवाब में मुझे जो कुछ कहना था मैं कह चुका हूं। अब अध्ययन ने ये गुजारिश की है कि उन्हें इस मामले में ना घसीटा जाए। ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ बिकॉज मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ और आज आप लोगों ने मुझे आश्रम को लेकर, टिंका सिंह को लेकर, मेरे गाने को लेकर, सुशांत के ट्रिब्यूट को लेकर इतना सारा प्यार दिया है, इतनी पॉजिटिविटी दी है जिसको लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अपने लाइफ में मेहनत करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। एक 11-12 साल का स्ट्रगल रहा है और फाइनली ऑडियंस मेरे काम को इतना सराहा रही है, प्यार दे रही है, ओनली बिकॉज यू गाइस हैव बीन सो काइंड टू मी कि आप लोगों ने मुझे और एक अपॉर्चुनिटी दी है। सो थैंक यू। और कंगना रनावत के हमले शिवसेना और कांग्रेस पर जारी हैं। उन्होंने ताज़ा ट्वीट में उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कंगना ने लिखा कि बाला साहब ठाकरे मेरी पसंदीदा शख्सियात में से एक है। उन्हें अंदेशा था कि एक दिन शिवसेना कांग्रेस से इत्तेहाद करके उस जैसी हो जाएगी। कंगना ने ट्वीट में कांग्रेस की खामोशी पर भी सवाल उठाए। कंगना ने सोनिया गांधी से पूछा कि मेरे साथ महाराष्ट्र में जो सलूक किया गया उससे आपको तकलीफ नहीं हुई? तारीख इस खामोशी का हिसाब लेगी। और कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने कंगना रनावत की तनकीद करते हुए कहा कि कंगना को अदाकारी का शौक छोड़कर सियासत का शौक ज्यादा हो गया है। उनका कहना है कि इस वक्त कंगना बीजेपी के नेताओं यानी बीजेपी के लीडरों को ही खुश करने में लगी हुई हैं। लगता है कंगना रावत को एक्टिंग का शौक कम हो गया है और राजनीति का ज्यादा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं है कि जब तक सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ न बोले उनकी बात मुकम्मल नहीं होती है। कंगना भी शायद बीजेपी के नेताओं को खुश करने में लगी है। अगर उन्हें संविधान की इज्जत है तो थोड़ा उन सरकारों को देखें जहां पे बीजेपी की सरकारें हैं और संविधान के परखचे उड़ाए जा रहे हैं। और इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से हमारे साथी सर्वेश तिवारी। सर्वेश, उम्मीद की जा रही थी कि इस तरह का मामला जो है वो सामने आएगा और अब बाकायदा जिम्मेदारी पुलिस के सुपुर्द कर दी गई है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल हिना जी, जिस तरह से पूरा मामला एक ट्वीट से उठा था, कंगना ने बहस शुरू की थी ड्रग्स मामले में सुशांत की कड़ी को लेकर। कंगना ने कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि उनका जो उठाया हुआ मामला है उन पर ही आप टूट पड़ेगा। 8 सितंबर की रोज जिस तरह से 2016 के एक जो फिल्म कलाकार शेखर सुमन है, उनके बेटे जो वो भी कलाकार हैं, अध्ययन सुमन ने साल 2016 में एक जो इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू को आधार बनाकर महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 8 सितंबर की रोज ये बयान दिया कि कंगना को लेकर जो एक बयान आ रहा है कि वो ड्रग्स लेती थी और अध्ययन सुमन को भी ड्रग्स लेने के लिए कहती थी, उसको आधार बनाकर महाराष्ट्र सरकार अब मुंबई पुलिस को आदेश दे चुकी है कि वो इस मामले की छानबीन करें। अब कंगना जो है पूरी तरह से घिरती नजर आ रही हैं। एक तरफ उनका जिस तरह से उनके दफ्तर पर कार्रवाई की गई, उसके बाद जिस तरह से और उनके ट्वीट सोनिया गांधी तक पहुंच रहे हैं। फिर और एक खबर आ रही है कि उनकी मां जो है आशा रनावत, वो बीजेपी भी शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है
एक तरफ कंगना पूरी तरफ से राजनीति के क्षेत्र की ओर चली जा रही हैं और महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार, जिसमें 3 पार्टियां बड़ी बड़ी शामिल हैं, वो उसमें खास करके शिवसेना की बात करें, शिवसेना को इस बात का संदेह नहीं, पूरा यकीन है कि कंगना रनावत के पीछे जो परी रणनीति है वो कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाजुलाकर अब कंगना और शिवसेना दोनों आमने सामने है। शिवसेना हालांकि मुख्यमंत्री खुले तौर पे ना तो वो कुछ कह रहे हैं, ना तो उनके प्रवक्ता संजय राउत ने कल आखिर में कह दिया था कि कंगना की लड़ाई अब हमारे लिए खत्म है, जो भी कार्रवाई की है वो बीएमसी की तरफ की गई, बीएमसी के अधिकारी से जाकर वो जवाब मांगे, मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब ये देखना होगा कि कंगना इस मामले को और बढ़ाना चाहती हैं या यहीं पर सुलह करने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन ताजा हालात ये है कि कंगना किसी भी हाल में मानने की सूरत में नजर नहीं आ रही। जी सर्वेश, बिल्कुल सही है, आपने कहा कि आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब ड्रग्स केस का मामला सामने आने के बाद क्या कुछ कंगना की तरफ से अभी रद्दअमल, कोई रिएक्शन सामने आया है फिलहाल, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कहती रही हैं। और देखिए हिना जी, एक बात तो साफ है, जब एनडीपीएस एक्ट के जिस तरह से कंगना रनावत का एक खुद वीडियो आया था जिसमें खुद कह रही थी कि वो शुरुआत के दिनों में ड्रग्स लिया करती थी, उसके बाद साल 2016 का जो वीडियो जिसमें अध्ययन सुमन कलाकार है, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा गया कि कंगना उन्हें ड्रग्स लेने के लिए कहती थी और वो खुद भी लिया करती थी। तो अब कहीं न कहीं इस मामले की जांच 100% होगी जरूर। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दे भी दिया है। अगर इस मामले की जांच हुई और कंगना को बुलाया गया इंक्वायरी के लिए, तो कहीं न कहीं कंगना जरूर उन कई लोगों के नाम मुंबई पुलिस के आगे या जो नार्कोटिक सेल है उसके आगे जरूर करेंगी। अब ये देखना होगा कि कब कंगना को समन भेजा जाता है पूछताछ के लिए, और कंगना समन आने के बाद अगर इंक्वायरी के लिए आती भी हैं तो किन लोगों के नाम खुलासे करती हैं। जी सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे मुंबई से हमारे साथी सर्वेश तिवारी, जो कि तमाम तर